अरे रोहित, देखो ना, हमारी गाड़ी में किसी ने स्क्रैच मारा है। हाँ यार, ये तो बहुत स्क्रैच लगे हुए हैं। किसने मारा होगा ये स्क्रैच? पता नहीं यार। और देखो, किसी ने पेपर भी छोड़ा है। देखो किस चीज का पेपर है ये। देखो, तुम्हारी गाड़ी में स्क्रैच मुझसे गलती से लग गया, मुझे माफ कर देना। इसमें उसका नंबर भी लिख रहा है। अगर उसका इसमें नंबर लिखा हुआ है तो उसे कॉल करो और बुलाओ उसको यहाँ पर। मैं भी कॉल करती हूँ। हेलो, जिस गाड़ी पर तुमने स्क्रैच मारा है ना, मैं उस गाड़ी की ऑनर बोल रही हूँ। तुमने गाड़ी में स्क्रैच मारी और यहाँ से भाग भी गए। गाड़ी की भरपाई कौन करेगा? जहाँ पर तुमने गाड़ी ठोकी है ना, वहाँ पर अभी के अभी आ जाओ। आ रहा है वो। आने दो उसको, मैं बात करूंगा उससे। अनुष्का, मेरे फोन पे ना एक इम्पोर्टेंट कॉल आ रही है, मैं बात करता हूँ। जी बताइए। मैडम मुझे माफ कर देना, मुझसे ही लग गया आपकी गाड़ी में गलती से स्क्रैच। माफी से काम नहीं चलेगा। ये जो तूने मेरी गाड़ी में नुकसान किया है ना, उसकी भरपाई कर अभी के अभी। मैडम पैसे तो नहीं है मेरे पास। जब मैं अपने पापा को यहाँ से लेकर जा रहा था ना, तो मेरी बाइक के आगे एक बच्चा आ गया था और उस बच्चे को बचाने के चक्कर में मेरी बाइक तुम्हारी गाड़ी से भिड़ गई। मैं तो बच गया, लेकिन मेरे पापा के सिर में बहुत चोट आ गई। मैं उनको अभी हॉस्पिटल में एडमिट करके आया हूँ। तभी मेरे पास आपकी कॉल आ गई और मैं आपके पास आ गया। कुछ भी हो, लेकिन गलती तो तेरी थी और तेरी ही वजह से मेरी इस गाड़ी में डेंट आया है। अब चुपचाप इसकी भरपाई कर रहा है या फिर मैं पुलिस को कॉल करूं? अरे नहीं नहीं मैडम, आप पुलिस को फोन मत करना। मैं तो वैसे ही बहुत गरीब हूँ। मेरे पास तो पापा के इलाज कराने के लिए भी पैसे नहीं है, तो मैं तुम्हारे नुकसान की भरपाई कहाँ से करूँगा? तुझे पता है ये कितनी महंगी गाड़ी है? ये पूरे 20 लाख की है। और ये जो तूने गाड़ी में डेंट मारा है ना, इसे सही करवाने में पूरे 10-15 हजार रुपए का खर्चा आएगा। अब चुपचाप इसके पैसे दे दे। अगर तूने मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं तुझे यहाँ से जाने नहीं दूंगी। ठीक है मैडम, देता हूँ मैं आपको पैसे। मेरे पास ही 300 रुपए ही हैं। अगर इनमें तुम्हारी गाड़ी ठीक हो जाए तो आप रख लो। अबे ओए, ये 300 रुपए क्या दिखा रहा है? 300 रुपए में कुछ भी नहीं होगा। और तूने क्यों मुझे भिखारी समझ रखा है जो मुझे 300 रुपए दे रहा है? पता है इसमें कितने रुपए का खर्चा है? 15,000 रुपए का है। 15,000 दे दे चुपचाप निकाल कर। और मैं तुम जैसे लड़कों को ना बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। ये जो तूने डेंट मारा है ना, ये जानबूझकर मारा है। बाइक से आवारागर्दी कर रहा होगा और गलती से लग गया होगा तुझसे। अब तू मुझे बहाना बनाकर दिखा रहा है कि मेरे पापा हॉस्पिटल में भर्ती है, मुझे इनके इलाज के लिए पैसे चाहिए। अरे नहीं नहीं मैडम, आप गलत समझ रही हो। हम कोई आवारागर्दी नहीं कर रहे थे। अगर हम गलत होते तो इस पर्चे पर अपना नंबर लिख कर नहीं जाते। अरे भाई, तुम मुझे ये बताओ, तुम्हारे पापा ठीक तो है ना? हाँ साहब, अभी मैं उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करके आया हूँ। डॉक्टर बोल रहे थे कि ज्यादा चोट नहीं है। चलो ये तो अच्छी बात है कि उनको ज्यादा चोट नहीं आई है और तुम भी ठीक हो। अरे यार, इसने हमारी गाड़ी में इतना नुकसान कर दिया और तुम हो कि इसके हालचाल पूछ रहे हो। इसे पैसे लो ना। अनुष्का, तुम चुप रहो, मैं उससे बात कर रहा हूँ ना। वैसे भी उसने ये सब जानबूझकर नहीं किया है। एक बच्चे को बचाने के चक्कर में ये सब हो गया। और वो तो अच्छा हुआ कि बच्चे को कुछ नहीं हुआ। अगर बच्चे को चोट लग जाती तो उसके साथ तो कुछ भी हो सकता था। और हाँ, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पापा को कुछ भी नहीं होगा। बस तुम मुझे ये बताओ, डॉक्टर ने इलाज करने के कितने पैसे मांगे हैं? साहब, डॉक्टर ने 30 से 40 हजार रुपए बताए हैं, क्योंकि उनका CT स्कैन भी होना है। 30 से 40 हजार रुपए? क्या है तुम्हारे पास इतने पैसे? इतने पैसे नहीं है मेरे पास। मैं तो झाड़ी करने वाला मजदूर हूँ। मैं तो किसी से उधार लेने जा रहा था। ठीक है, तुम रुको। अनुष्का, इन्होंने जो तुम्हें पैसे दिए हैं ना, वो देना मुझे। ये लो, 50,000 रुपए हैं। इनसे तुम अपने पिताजी का इलाज करा लेना। तुम इसे इतने सारे पैसे क्यों दे रहे हो? इसने तो हमारी गाड़ी में इतना बड़ा नुकसान कर दिया। तुम्हें तो इससे पैसे लेने चाहिए और लेने की जगह तुम इसे उल्टा पैसे दे रहे हो। देखो अनुष्का, हर जगह पैसा नहीं देखा जाता है, कहीं कहीं पर इंसानियत भी देखी जाती है। अरे हम पैसा तो अपनी जिंदगी में बहुत सारा कमा लेंगे, लेकिन अगर एक बार इंसान चला जाए ना, तो वो कभी लौटकर वापस नहीं आता है। अगर ये इंसान गलत होता ना, तो इस पर्चे पर अपना कॉन्टेक्ट नंबर लिखकर नहीं जाता। ये चाहता तो यहाँ से भाग जाता। हमें कौन सा पता चल रहा है कि हमारी गाड़ी को कौन ठोक कर गया है? और इसीलिए मैं इनको 50,000 रुपए इनकी ईमानदारी का इनाम दे रहा हूँ, क्योंकि आज के जमाने में ना बहुत कम लोग हैं जो अपनी गलती को एक्सेप्ट करते हैं जो इन्होंने की है। और वैसे भी कहीं ना कहीं इसमें गलती हमारी भी है, क्योंकि हमने अपनी गाड़ी को नो पार्किंग में खड़ा किया है। अगर हमारी गाड़ी पार्किंग में खड़ी होती तो ये सब हादसा नहीं होता। ठीक है भाई साहब, आप जाओ हॉस्पिटल और जाकर के अपने पापा का अच्छे से इलाज कराओ। धन्यवाद साहब आपका, जो आपने हमारी इतनी बड़ी मदद की। कोई बात नहीं, चलो अनुष्का, हम भी निकलते हैं फिर। बैठो तुम।
सुनिए मैडम, आप कंपनी के अंदर क्या करने के लिए जा रही हैं? वो आज मेरा ना इंटरव्यू है, तो मैं इंटरव्यू देने के लिए जा रही हूँ। मैडम, मुझे आपके पास 2 मिनट चाहिए। एक तरफ ये खाना है और एक तरफ ये पैसे। अगर मैं आपको इन दोनों में से किसी एक को चूज करने के लिए बोलूं तो आप किसे चूज करोगी? इसमें भी कोई पूछने वाली बात है? मैं तो पैसे चूज करूंगी। लेकिन आप पैसे क्यों चूज करोगी, क्या मैं जान सकती हूँ? तो मैं पागल थोड़ी ना हूँ कि 20 रुपए के खाने के चक्कर में ये 1000 रुपए छोड़ूंगी। और अगर मुझे खाना ही खाना होगा ना, तो मैं अच्छे से अच्छे होटल में भी चली जाऊंगी, तब भी 1000 रुपए का बिल नहीं आएगा। तो फिर मैं ये 20 रुपए के खाने के लिए 1000 रुपए क्यों जाने दूं? लेकिन मैडम, इसकी भी एक शर्त है। अगर आपको ये 1000 रुपए चाहिए तो इसके बदले में आपको ये खाना जमीन पर फेंकना पड़ेगा। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? अगर तुम कहोगी तो मैं तो इसको फेंक दूंगी, और मुझे तो वैसे भी 1000 रुपए से मतलब है। एक बार सही से सोच लो मैडम, कहीं आप कुछ गलत तो नहीं कर रही हो? अरे इसमें इतना सोचने समझने की जरूरत नहीं है। लाओ इसको, मैं अभी फेंक देती हूँ। तो फिर ठीक है, ये लो खाना और फेंक कर दिखाओ जमीन पर। फेंक दिया ना मैंने खाना, अब लाओ 1000 रुपए दो। अरे वाह मैडम, आपने तो सच में खाना फेंक दिया। ये लो आपके 1000 रुपए। तुम्हारी जैसी बेवकूफ लड़की ना मैंने पहली बार देखी है, जो खाना फेंकने के 1000 रुपए दे रही है। खैर मुझे तुमसे क्या मतलब, मैं तो जा रही हूँ अपना इंटरव्यू देने के लिए। अरे सुनो भैया, आप अंदर इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हो ना? हाँ क्या मैं आपके 2 मिनट ले सकती हूँ? ओके, नो प्रॉब्लम। ये देखिए, मेरे एक हाथ में खाना है और दूसरे हाथ में 1000 रुपए। अगर मैं आपसे बोलूं इन दोनों में से किसी एक चीज को आपको सिलेक्ट करना है, तो आप किसे सिलेक्ट करोगे? और हाँ, जिसको भी आप सिलेक्ट करोगे वो चीज आपकी हो जाएगी। अगर ये चीज़ मेरी हो जाएगी तो फिर मैं ये 10-20 रुपए का खाना लेकर क्या करूँगा? मैं तो 1000 रुपये लूँगा। लेकिन सर, ये 1000 रुपए आपको इतनी आसानी से नहीं मिलेंगे। इसकी भी एक शर्त है। अगर आपको ये 1000 रुपए चाहिए तो आपको ये खाना जमीन पर फेंकना पड़ेगा। हाँ, तो ये खाना कौन सा ज़्यादा भारी है जो मैं इसे फेंक नहीं पाऊंगा? लाओ अभी फेंक देता हूँ, लेकिन तुम्हें 1000 रुपये देने पड़ेंगे। हाँ, तो मैं कौन सा मना कर रही हूँ। ये लो खाना जमीन पर फेंक दो और उसके बाद ये 1000 रुपए आपके। ठीक है, अभी फेंकता हूँ, दो मुझे। फेंक दिया, 2 पैसे। अब ये लीजिए। अगर तुम्हारे जैसे बेवकूफ़ लोग मुझे रोज़ मिलते रहें तो मैं तो बहुत जल्दी अमीर हो जाऊंगा, जो खाना फेंकने के भी पैसे देते हैं। चलता हूँ इंटरव्यू देने के लिए। अरे रुको भैया, मैं आपको 2 ऑप्शन देती हूँ। एक तरफ ये खाना और एक तरफ 1000 रुपए। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको इन दोनों में से किसी एक को चूज करना है, तो आप किसे चूज करोगे? 1000 रुपए और ये खाना? तो मैडम ऑब्वियसली मैं तो ये पैसे ही चूज करूंगा। लेकिन मेरी एक शर्त है, अगर आपको ये पैसे चाहिए तो ये खाना आपको जमीन पर फेंकना पड़ेगा। अरे मैडम, ये क्या बोल रही हो आप? मैं पैसों के लिए खाने को जमीन पर नहीं फेंक सकता। अगर आपको ये पैसे कम लग रहे हैं तो कोई बात नहीं, मैं कुछ पैसे और बढ़ा देती हूँ। ये लो, मैंने 500 रुपए और बढ़ा दिए। अब ये हो गए पूरे 1500 रुपए। अब तो ये खाना आप जमीन पर फेंक दोगे? अरे मैडम, आप पागल तो नहीं हो गई हो जो पैसों के लिए मुझसे खाना जमीन पर फेंकने के लिए बोल रही हो? आप ना मुझे चाहे कितने भी पैसे दे दो, लेकिन उसके बाद भी मैं इस खाने को जमीन पर नहीं फेंक सकता। लेकिन क्यों नहीं फेंक सकते? उसका कोई रीजन तो होगा। जानना चाहती हो ना तुम कि क्या रीजन है? तो सुनो मैडम, हम लोग मेहनत क्यों करते हैं? अपना पेट भरने के लिए। और पेट किससे भरता है? खाने से। अगर हम उसी खाने को जमीन पर फेंक देंगे तो हमारा पेट कैसे भरेगा? मैडम, पैसों से ना इंसान की जरूरतें पूरी हो सकती हैं, लेकिन पैसे से कभी भूख नहीं मिट सकती। इसलिए अपने ये पैसे अपने पास रखो। फालतू में मेरा टाइम बर्बाद कर दिया। अरे भैया, भैया मेरी बात तो सुनो। अरे तू तो वही है ना जिसने खाना फेंकने की मुझे 1000 रुपए दिए थे? अच्छा, तुमको भी दिए थे, मुझे भी दिए थे, लेकिन तू सर की कुर्सी पर क्यों बैठ गई? देख, सर के आने से पहले उनकी कुर्सी से उठ जा, वरना तुझे ना धक्के मार के निकाल देंगे यहाँ से। उठ जा जल्दी से। कोई मुझे धक्के मारकर क्यों निकालेगा, जब मैं इस कंपनी की खुद मैनेजर हूँ। क्या मैम, आप इस कंपनी के मैनेजर हो? तो फिर आपने बाहर हमें खाना फेंकने के लिए क्यों दिया था? मैं बाहर तुम लोगों का इंटरव्यू ले रही थी। मैं देखना चाहती थी कि तुम्हारा कैरेक्टर कैसा है, लेकिन वो सब देखकर मुझे बहुत दुख हुआ कि तुम लोगों ने थोड़े से पैसों के लिए वो खाना जमीन पर फेंक दिया। इससे साफ जाहिर होता है कि तुम लोग पैसों के बहुत बड़े लालची हो। और तुम्हारे पीछे जो भाई साहब बैठे हैं ना, मैंने इन्हें भी पैसों का लालच दिया था, लेकिन इन्होंने खाना फेंकने से साफ इनकार कर दिया, क्योंकि वो जानते हैं कि खाने की क्या कीमत होती है। मैम, हमें नहीं पता था कि आप हमारा वहाँ पर टेस्ट ले रही हो, वरना मैं खाना कभी नहीं फेंकती। और मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो और मेरा इंटरव्यू ले लीजिए। तुम दोनों का इंटरव्यू हो चुका है, इसलिए तुम दोनों जा सकते हो यहाँ से। मैम प्लीज़ एक बार मेरे डॉक्यूमेंट्स तो चेक कीजिए।
कुछ भी चेक नहीं करना है मुझे, गेट आउट। अरे तुम कहाँ जा रहे हो? तुम्हारे जैसे लोगों की तो मेरी कंपनी को जरूरत है, तुम कल से नौकरी पर आ सकते हो। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। जाओ। अरे रोहित, तू हमारे बेड पर क्या कर रहा है? तेरी ड्यूटी तो गेट पर खड़े होने की है ना, तू यहाँ पर क्या कर रहा है? और तेरे साहब दिखाई नहीं दे रहे, वो कहाँ चले गए? अरे मैम साहब घर पे नहीं है, तभी तो मैं आपके बेड पर हूँ। क्या मतलब? मतलब ये कि अगर साहब घर पर होते तो मैं आपके बेड पर कैसे आ जाता। साहब मुझसे बोलकर गए थे कि रोहित मैं तो ऑफिस के लिए जा रहा हूँ, तो मैम साहब तो ऑफिस के लिए चले गए। अब इस घर में आपके और मेरे अलावा कोई भी तीसरा इंसान नहीं है, तो मैम साहब हमारे पास ना बहुत अच्छा मौका है। मौका? ये तू किस मौके की बात कर रहा है? अरे मैम साहब, आप इतनी भी भोली नहीं हो जो आप मेरी बात को समझ नहीं पाओगी। मैम साहब, आपको तो पता है कि आपकी शादी को कितने साल हो चुके हैं, लेकिन साहब ना अभी तक आपको बच्चे की खुशी नहीं दे पाए हैं। तो मुझे ना बड़ा दुख होता है ये देख करके कि अभी तक आपको बच्चे की खुशी नहीं मिल पाई है। तो मैं चाहता हूं कि ये खुशी ना मैं दे दूं आपको, क्योंकि मैम साहब वैसे भी साहब आज घर पर नहीं है और मुझे लगता है कि वो ना 2-3 दिनों के लिए कंपनी के काम से कहीं बाहर गए हुए हैं। तो हमारे पास ना बहुत अच्छा मौका है और मैम साहब देख लेना, मैं ना आपको बच्चे की खुशी जरूर दे दूंगा। तेरा दिमाग तो ठीक है? ये तू कैसी बातें कर रहा है? और तुझे कैसे पता कि तेरे साथ मुझे बच्चे की खुशी नहीं दे पा रहे हैं? मैम साहब, मुझे कैसे नहीं पता होगा? अरे मैं इस घर में आपकी शादी से पहले से काम कर रहा हूं और साहब के बारे में तो मैं सब कुछ जानता ही हूं, लेकिन जब से आप इस घर में आई हो तब से मैं आपके बारे में भी सब कुछ जान चुका हूं और इसीलिए वो आपको बच्चा नहीं दे पा रहे हैं। इसलिए मैम साहब आप मेरी बात मानो और मेरे पास आ जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। रोहित, तू मेरे बारे में इतनी गंदी सोच रखता है, मैंने ये कभी नहीं सोचा था। और तेरी इन गंदी हरकतों के बारे में तेरे साहब को जरा सी भी भनक लग गई ना, तो वो तुझे छोड़ने वाले नहीं है, क्योंकि वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मैं भी उनसे बहुत प्यार करती हूँ। इसलिए मैं उन्हें धोखा देने के बारे में कभी सोच भी नहीं सकती। अरे तो मैम साहब, मैं कब बोल रहा हूँ आपसे कि आप साहब को धोखा दो? मैं तो बस आपसे ये बोल रहा हूँ कि आप कुछ टाइम के लिए मेरे पास आ जाओ और जब आपको बच्चे की खुशी मिल जाए उसके बाद मैं आपसे इस तरह मिलने के लिए कभी नहीं बोलूंगा। और मैम साहब को भी पता नहीं चलेगा, क्योंकि वो तो बाहर हैं, और साहब को भी पता नहीं चलेगा कि वो बच्चा मेरा है या साहब का है। बस कर, बहुत हुआ। तू जानना ही चाहता है ना कि अभी तक मुझे माँ बनने की खुशी क्यों नहीं मिली है? तो सुन, अभी तक हमने खुद बच्चे करने की प्लानिंग नहीं की है। मैम साहब, वो तो मुझे पता है कि आप मुझसे ऐसा क्यों बोल रही हो, जिससे कि साहब की कमजोरी मेरे सामने नहीं आ जाए। लेकिन मैम साहब आप चिंता मत करो, बाहर के लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि हम दोनों के बीच में क्या चल रहा है। इसलिए मैम साहब आप मेरी बात मानो और मेरे पास आ जाओ, बहुत जल्द मैं आपको बच्चे की खुशी दे दूंगा। अगर मैं तुझसे इतनी देर से प्यार से बात कर रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि तू मेरे बारे में कुछ भी बोलता रहेगा और मैं खड़ी होकर सुनती रहूंगी। अब तो तूने अपनी लिमिट ही क्रॉस कर दी है, मैं तुझे इस घर से निकाल कर रहूंगी। चल निकल मेरे इस घर से। अरे मैम साहब ये कैसी बातें कर रही हो आप? देखो मैम साहब, हमारे पास बहुत अच्छा मौका है, आप मुझे घर से बाहर मत निकालो। देख, अगर तू चाहता है कि मैं लोगों के सामने तेरी बेइज्जती ना करूं तो चुपचाप निकल जा मेरे घर से। चल। रुक जाओ अनुष्का, रोहित को घर से बाहर निकालने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि रोहित ने जो कुछ भी बोला है तुमसे गलत नहीं बोला है। वीर, तुम यहाँ पर कहाँ से आ गए और क्या कह रहे हो तुम कि रोहित ने मुझसे कुछ भी गलत नहीं बोला है? और तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हें छोड़कर इसके साथ रहने लगूं? ये मुझे बच्चे की खुशी देगा? अनुष्का, मैं ये सब इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसने तुमसे जो कुछ भी कहा है ना, मेरे कहने पर कहा है। क्या तुमने इससे बोला था ये सब बोलने के लिए? लेकिन क्यों? अनुष्का, तुम्हें तो पता है मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ तो उस कंपनी के काम के रिगार्डिंग मुझे ज्यादातर बाहर रहना पड़ता है और तुम घर में अकेली रहती हो, इसलिए मुझे तुम पर डाउट हो रहा था कि शायद तुम्हारा किसी के साथ अफेयर तो नहीं चल रहा है। इसलिए मैंने तुम्हारा टेस्ट लेने के लिए रोहित से ये सब करने के लिए बोला, क्योंकि आजकल का माहौल बहुत खराब चल रहा है। इसलिए मुझे तुम पर शक हो रहा था कि कहीं तुम भी मुझे धोखा नहीं दे रही हो, इसलिए मैंने ये सब किया। और आज तुम्हारी बातें सुनकर मुझे तुम पर पूरा विश्वास हो गया है कि तुम मुझे कभी धोखा नहीं दोगी। अनुष्का, मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया है उसके लिए मुझे माफ कर दो, मैं आगे से तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करूंगा। वीर, हमारी शादी को पूरे 2 साल हो गए हैं और इन 2 सालों में तुम मुझे समझ नहीं पाए हो। नहीं, ऐसी बात नहीं है। ऐसी ही बात है, क्योंकि अगर तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास होता ना तो तुम मेरा टेस्ट नहीं लेते। वीर, रिश्ते ना विश्वास से चलते हैं और तुम्हें मेरे ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। अनुष्का, जो कुछ भी होना था वो तो हो गया, अब मैं कर भी क्या सकता हूँ? मैंने तुमसे माफी भी मांग ली। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि आज के बाद मैं कभी भी ऐसा नहीं करूंगा। इस बार मुझे माफ कर दो। और मैम साहब मुझे भी माफ कर देना, जो मैंने आपसे इस तरह की बातें की।
वो तो साहब ने कहा था मुझसे ऐसा बोलने के लिए, इसलिए मैंने आपसे ऐसा बोल दिया। लेकिन मैं आगे से ना कभी साहब के कहने पर ऐसा नहीं करूँगा। प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। रोहित, तुम क्यों मुझसे माफी मांग रहे हो? सारी गलती तो इन्हीं की है। वीर, इस बार तो मैं तुम्हें माफ कर रही हूँ, लेकिन आगे से ये सब नहीं चलेगा। ठीक है मैम साहब, मैं चलता हूँ। जाओ तुम बैठो, तुमसे कुछ बात करनी है। हेल्प मी, कोई मेरी मदद करो, हेल्प मी। अरे मैडम रुकिए, मैम मेरा ना पैर घिस गया है, मैडम आप मेरा पैर निकाल दीजिए, बहुत दर्द हो रहा है। और ये पानी की बोतल भी उठा कर दे दीजिए मुझे। पानी? हाँ। अरे यहाँ पर तो इतने सारे पैसे और ये आईफोन पड़ा हुआ है। अगर मैंने इसका पैर निकाल दिया तो ये आईफोन और ये पैसे मुझे नहीं मिलेंगे। इसका पैर तो कोई और निकाल देगा। मैं ये पैसे और आईफोन लेकर यहाँ से निकल जाती हूँ। अरे मैडम, आप मेरे पैसे और मेरा फोन लेकर कहाँ जा रही हो? आप मेरी मदद कर दो। अरे मैडम। बहुत बढ़िया बेटा, ये लोग तो हमारी कंपनी में काम करने के लायक नहीं हैं। तो एक काम कर, ये पकड़ फ़ोन और ये पैसे। कोई और आता होगा उसका भी इसी तरीके से इंटरव्यू लेना है। लेट जा, चल जल्दी से तू। अब मैं वहाँ पर खड़ा हुआ हूँ। अरे साहब रुक जाइए, साहब मेरा ना पैर फंस गया है, आप मेरा पैर निकाल दीजिए और पानी की बोतल दे दीजिए। साहब जल्दी करिए। अरे इसके पास तो इतने सारे पैसे और बिल्कुल नया फ़ोन पड़ा हुआ है। अगर मैंने इसका पैर निकाल दिया तो ये तो पैसे और फ़ोन मेरे हाथ से निकल जाएगा। एक काम करता हूँ, मैं ये दोनों चीज़ें उठा कर ले जाता हूँ, इसकी मदद तो कोई और कर देगा। अरे साहब मेरा पैर तो निकाल दीजिए। अरे साहब। हम बेटा, ये भी हमारे टेस्ट में फेल हो गया। इसका भी हमारी कंपनी में कोई काम नहीं है। और आता होगा कोई, ये पकड़ पैसे। अब ये पैसे डालना सिर्फ। भगवान, मैंने बहुत मेहनत की है, किसी भी तरह इस कंपनी में मुझे जॉब मिल जाए तो हमारे सब दुख दूर हो जाएंगे। भगवान मदद करना मेरी। अरे साहब मेरा पैर फंस गया है, मेरा पैर निकाल दीजिए। और साहब ये पानी मुझे उठा कर दे दीजिए, बहुत दर्द हो रहा है। बेटा चिंता मत करो, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। पहले अपना पैर निकालो बेटा, कोशिश करो। निकल गया। उठ के बैठो बेटा। और ये पैसे क्यों डाल रखे हैं तुमने यहाँ पर? ये तो बहुत सारे पैसे हैं। ये लो बेटा, तुम्हें बहुत तेज प्यास लगी थी ना, ये लो बेटा, पहले पानी पियो। ये लो, पी लो बेटा। लेकिन बेटा ये सब तुम्हारे साथ में कैसे हो गया? इस तरह तो तुम्हें बहुत चोट लग जाती। साहब वो एक गाड़ी वाला ना मुझे टक्कर मार के चला गया। कोई बात नहीं बेटा, ठीक हुआ जो तुम्हें कुछ नहीं हुआ। चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल पहुंचा देता हूँ, उठो। नहीं साहब, अब मैं ठीक हूँ, आप जाइए। ठीक है बेटा, ये लो पानी की बोतल, और रिक्शे को थोड़ा ध्यान से चलाया करो। अच्छा, तो आप ही लोग हो जो हमारी कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए आए हो, मैनेजर की पोस्ट के लिए? जी सर। लेकिन हमारी कंपनी आपको एज ए मैनेजर क्यों सिलेक्ट करे, इसका कोई एक कारण बता सकते हो आप लोग? सर मेरी क्वालिफिकेशन बहुत अच्छी है और मैं पूरी ईमानदारी के साथ काम करती हूँ। हाँ सर, मैं भी बहुत मेहनत से काम करता हूँ। सर इस बारे में तो मैं अभी आपको कुछ नहीं बता सकता, लेकिन जब मैं काम करूंगा तो आपको पता चल जाएगा कि कौन किस तरीके का काम कर रहा है। वो सब तो मुझे पता है कि कौन कैसा काम करेगा, इसीलिए हमारी कंपनी ने आपको एज ए मैनेजर सिलेक्ट भी कर लिया है। सर आप ये क्या बोल रहे हो? अभी आपने तो हम में से किसी का भी इंटरव्यू नहीं लिया है, फिर आपने इनको नौकरी कैसे दे दी? अरे जब आप लोगों का इंटरव्यू हो चुका है तभी तो मैंने इनको सिलेक्ट कर लिया। आपको पता है कि आपका इंटरव्यू कहाँ पर हुआ? जिस समय आप लोग मेरी कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए आ रहे थे तभी आपको रास्ते में एक बच्चा मिला था जिसका पैर रिक्शे में फंसा हुआ था और उसके पास में फोन और कुछ पैसे भी पड़े हुए थे। लेकिन आप लोग वहां से उसका फोन और उसके पैसे लेकर के चले आए। एक बार के लिए ये भी नहीं सोचा कि उस बच्चे के ऊपर क्या बीत रही होगी। आपको बता दूं मैं, वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि मेरा खुद का बेटा था। और वो सब करने के लिए मैंने ही उससे कहा था। जिस टाइम पर आप लोग वहां से फोन और पैसे उठा रहे थे उस टाइम पर मैं भी वहीं पर था और मैंने सब कुछ देख लिया।
मैं देखना चाहता था कि जो लोग मेरी कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं उनके अंदर कितनी इंसानियत है, वो किसी जरूरतमंद की मदद करते हैं या नहीं करते हैं। लेकिन मुझे बड़ा अफसोस हुआ ये देख करके कि आप दोनों पैसों के बहुत बड़े लालची हो। पैसों को देख करके आपके मन में लालच आ गया और उस बच्चे के बारे में एक बार भी नहीं सोचा कि उसको कितना दर्द हो रहा होगा। तो तुम्हारे ऐसे लोगों को मेरी कंपनी कैसे सिलेक्ट कर सकती है? इसलिए तुम लोगों ने वहां से जो पैसे और जो फोन उठाया था ना, चुपचाप वापस करो और निकल जाओ यहां से। तुम्हारे ऐसे लोगों की मेरी कंपनी को कोई जरूरत नहीं है। चलो अब जाओ यहां से। ठीक है, आप कल से जॉब पर आ सकते हो। थैंक यू सर, चलता हूँ मैं।